शहर के ऑडिटोरियम में उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज एवं जिला प्रशासन छतरपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय सांस्कृतिक विरासत कला उत्सव के संत तुकाराम पर आधारित नाटक का भव्य मंचन किया गया। इस अवसर पर धुरंधर फिल्म के चर्चित अभिनेता संजय मेहता ने संत तुकाराम की भूमिका निभाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने सशक्त अभिनय से उन्होंने संत तुकाराम के त्याग, भक्ति और समाज सुधार के संदेश को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। नाटक के दौरान संत तुकाराम के जीवन संघर्ष, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध और मानवता के संदेश को प्रभावशाली संवादों और भावनापूर्ण अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था और संगीत ने नाटक को और भी प्रभावी बना दिया। ऑडिटोरियम में मौजूद दर्शक पूरे समय नाटक से जुड़े रहे और अंत में तालियों की गूंज के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। नाटक संत तुकाराम के प्रमुख भूमिका में जहां स्वयं निर्देशक संजय मेहता थे, तो वहीं उनकी पत्नी की प्रभावशाली भूमिका वरिष्ठ रंगकर्मी रंजना तिवारी ने निभाई। रूप सज्जा सीमा मौर्य की थी, तो वहीं संगीत संजय मेहता और जमीर हुसैन का था। संगीत संचालन प्रिंस मलिक, नीरज प्रजापति ने किया। इस नाटक में गीत आदित्य शर्मा ने लिखे थे। नाटक का लेखन और निर्देशन संजय मेहता का था। आज हमारी प्रस्तुति थी आदि अनंत, उसकी प्रस्तुति। मैं अन्वेषणा ग्रुप दिल्ली की डायरेक्टर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, परफॉर्मर हूँ पिछले 39 ईयर्स से। और आज इस विरासत में हमारा सौभाग्य रहा, हमारा आभार रहा कि हमें यहाँ प्रस्तुति के लिए बुलाया गया। और ये प्रस्तुति बहुत ही सराही गई है, दर्शकों से भी और सभी जाने माने गण व्यक्तियों से भी। इसमें अभिनय नृत्य नाटिका थी। इसमें शिव का निराकार और साकार दोनों रूप को लेके किया था। शिव जो सबके अंदर है, साकार में भी निराकार में भी, स्त्री पुरुष, निर्जीव और सजीव सबके अंदर है, उसी को लेके 3 कहानियां ली थी। एक शिव की थी जो पूरा उनका निराकार रूप, फिर एक त्रिपुरांतक में, फिर एक बार उसका अगला था गंगा अवतरण में, गंगा को जो भगीरथ ने जब तपस्या की थी शिव जी की, तो गंगा को पृथ्वी पर लेके आए थे। तीसरा था कीरत अर्जुन। देखिए, परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हर जगह रिहर्सल स्पेस एक ही रहता है, लेकिन मंच बदलते रहते हैं। और मंच की जो जिसे कहते हैं जो फ्लोरिंग है, जैसे अब यहाँ कारपेटेड है, हमने जहाँ रिहर्सल की है वो फ्लोर अलग है, यहाँ लाइट्स जुड़ जाती हैं, बहुत सारी टेक्निकल ऑडियंस जुड़ जाती है, सामने ऑडियंस होती है, बहुत सारा प्रेशर होता है। जब आप रिहर्सल करते हो, आप एक ही चीज़ लगातार बार बार करते रहते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो तब आप एक फ्री माइंड से करते हो। कॉस्ट्यूम नहीं होता है, गेटअप नहीं होता है। जब आप स्टेज पे आते हो, ये सारी चीज़ें और जुड़ जाती है। ये आपके पूरे नृत्य को सुंदर भी बनाती है, लेकिन साथ ही साथ आपके ऊपर एक अलग सा प्रेशर भी रहता है अच्छा परफॉर्म करने का। लेकिन साथ ही साथ मंच में ये इस तरीके की फ्लोरिंग से थोड़ा मुश्किल भी होती है, थकावट भी होती है, लाइट्स की भी एक उससे भी थकावट जल्दी होती है। तो ये सब चीज़ों का भी, तो इसीलिए हम लोगों को इतना मतलब कि रिहर्सल में हमें 100% से ज़्यादा देना पड़ता है, ताकि यहाँ मतलब उससे थोड़ा कम भी हो तो भी वो कम ना लगे। इसमें हमने जो उड़ीसा का मयूरभंज छाव एंड जो साउथ इंडिया से है, केरला से कलरीपयट्टू, ये दोनों मार्शल आर्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें आपका जो क्लासिकल एंड फोक एलिमेंट्स भी होता है। सो उसको हमने मर्ज करके, इसको हमने थोड़ा सा कंटेम्पराइज करके, जिसको हम बोल सकते हैं कि समकालीन नृत्य। मैंने तो जो महसूस किया बहुत ही अद्भुत था, चूँकि इस तरह की नृत्य नाटिका जिसमें योगा का पूरा प्रदर्शन किया गया, इतने जो समतुल्यता थी, एक एक भाव भंगिमा जो सिमेट्रिक थी, एक एक व्यक्ति की भाव भंगिमाएं एक साथ मैच कर रही थी, उनकी जो कलाबाजियां थी वो एक साथ मैच कर रही थी, और उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस थे वो इतने ही प्रभावी थे कि पूरे 1-1.5 घंटे जब तक वह नृत्य नाटिका चली, वह हम सभी एक सूत्र में बंधे रहे, एकटक अपलक उनको निहारते रहे। 3 दृश्य बड़े ही मोहक तरीके से प्रस्तुत किए गए, जो उसमें 3 घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें गंगा के अवतरण से लेकर के
और वध तक और त्रिपुरासुर का वध का, वो तीनों दृश्य एक हमारे चलचित्र की तरह हमारी आंखों में तैरते रहे और उन भाव भंगियों में हम खोते रहे। हम आभारी हैं शंखनाद नाट्य संघ का कि उन्होंने ऐसे ऐसे कलाकारों को यहाँ पे आमंत्रित किया और छतरपुर जैसे नगरी को, दिल्ली की को भी पहचान कराई कि छतरपुर में ऐसे ऐसे सुधी श्रोता होते हैं और सुधी कलाकार यहाँ पर भी। सांस्कृतिक विरासत उत्सव का यह दिन कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता के अद्भुत संगम के रूप में यादगार बन गया। बुंदेलखंड प्लस के लिए छतरपुर से मंटू दुबे की रिपोर्ट।